नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। धनबाद में पारा 44 के पार, लू से पुलिस लाइन के जवान सहित 4 की हुई मौत, कई बेहोश। शनिवार का दिन धनबाद के लिए इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। शनिवार को यहां का अधिकतम पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू से लोग बेहाल रहे। हालत ऐसी हो गई कि टुंडी, धनबाद और निरसा में लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि धनबाद के शहरी क्षेत्र सहित कुछ इलाकों में लोगों के बेहोश होने की सूचना है। हालांकि शाम में आसमान में छिटपुट बादल छाए रहे, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इससे राहत नहीं मिली। हद यह है कि बिजली कट में थोड़ी भी कमी नहीं आई। इस वजह से तबाही का आलम रहा। बता दें कि शनिवार को सुबह से ही मौसम का तेवर तलक था। दिन चढ़ते चढ़ते सूर्य की किरणें और तीखी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार जहां इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, वहीं अभी कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद भी नहीं है। 20 जून से बदल सकता है मौसम, संथाल के रास्ते झारखंड में होगी मानसून की एंट्री। झारखंड के लोगों को अब रात में भी राहत नहीं मिल रही है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान लगातार 3 दिनों से 40 के पार रिकॉर्ड किया गया है। आप सबको बता दूं कि 15 से 17 जून तक राजधानी का अधिकतम तापमान जो है लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान जो है 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। आप सबको बता दूं कि दिन में राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य में गोड्डा सबसे गर्म जिला रहा। वहां का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार चल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 19 जून से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। इससे झारखंड में 20 जून से बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी गिर सकता है। संथाल के रास्ते मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। 2-3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया है कि 19 जून से राजधानी रांची और आसपास में अधिकतम तापमान गिरने लगेगा। अगले जो है 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान भी गिरेगा। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन आज, जाने क्या है तैयारियां। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का दूसरा ट्रायल रविवार को होगा, यानी कि आज होगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन पटना से सुबह 7 बजे रवाना होगी। वहीं जहानाबाद से सुबह 7:37 पर, गया से सुबह 8:35 से, कोडरमा से सुबह 9:37 पर, हजारीबाग से सुबह 10:35 पर, बड़काकाना से सुबह 11:40 पर, मेसरा से दोपहर 12:22 पर, टाटी सिलवी से दोपहर 12:45 पर, रांची से दोपहर 1:05 पर और हटिया दोपहर 1:20 पर पहुंचेगी। वहीं हटिया से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन दोपहर 3:55 से खुलेगी। वहीं रांची से शाम 4:15 पर, टाटी सिलवे से शाम 4:30 पर, मेसरा से शाम 4:37 पर, बड़काकाना से 5:35 पर, हजारीबाग से शाम 6:32 पर, कोडरमा से शाम 7:25 पर, गया से रात 8:55 पर, जहानाबाद से रात 9:30 पर और पटना से रात 10:10 पर पहुंचेगी। आप सबको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल 12 जून को किया गया था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 23 मिनट पहले ही रांची स्टेशन पहुंच गई थी। कब शुरू होगा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन। ट्रायल के दौरान ट्रेन पटना से गया, कोडरमा, हजारीबाग के रास्ते रांची के हटिया तक पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में हटिया से रांची, हजारीबाग, कोडरमा, गया के रास्ते पटना पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन बहुत जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू की जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। संभवतः 25 या 26 जून को किसी एक दिन इसका उद्घाटन किया जा सकता है। पारा शिक्षकों का राज्य सरकार को अल्टीमेटम, 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री से नहीं हुई बात तो उग्र आंदोलन की होगी घोषणा। राज्य के 60,000 से अधिक पारा शिक्षकों ने शनिवार को एक बार फिर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया। सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के तहत मोरहाबादी से सभी शिक्षक जुलूस की तरह निकले। उन्हें मोरहाबादी टीओपी के पास रोक दिया गया। इसके बाद शिक्षकों ने उसी जगह सभा करना शुरू कर दिया। आंदोलन के इस स्वरूप को देखते हुए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विनय कुमार चौबे ने एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के शिष्टमंडल से वेतनमान के मुद्दे पर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से बात कराने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने अनुकंपा के प्रावधान को शिथिल करने, ईपीएफ लागू करने, सीटेट को जेटेट का लाभ देने, केस वापसी जल्द करने, आकलन परीक्षा 100 अंकों का करने आदि समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। इस दौरान शिष्टमंडल वेतनमान के मुद्दे पर
अड़ा रहा। वहीं एकीकृत मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, दशरथ ठाकुर और प्रद्युमन कुमार सिंह ने कहा कि यदि 30 जून तक मुख्यमंत्री ने वेतनमान के मुद्दे पर पहल नहीं की तो 2 जुलाई को राज्य इकाई की बैठक कर उग्र आंदोलन तथा सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों का क्षेत्र में व्यापक विरोध करने आदि का निर्णय लेने को बाध्य होंगे। गिरिडीह में भी 11वीं के छात्रों ने फूंका बगावत का बिगुल, समाहरणालय का घेराव कर की नारेबाजी। झारखंड बोर्ड इंटर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ ही छात्र और छात्राओं में रोष देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की रांची में कई छात्रों ने झारखंड अधिविद्य परिषद कार्यालय में आवेदन दिया। अब जो है इसका विरोध प्रदर्शन गिरिडीह जिले में भी देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राएं शिक्षकों पर कम अंक देने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कॉपियों की फिर से जांच कर परिणाम प्रकाशित किया जाए। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं गिरिडीह के पापरवाटाण स्थित नए समाहरणालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। हंगामे और नारेबाजी की सूचना मिलने के बाद एसडीएम विशालदीप खलगो, प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बीडीओ दिलीप महतो, डीओ नीलम आइलिन टोपो, मुफसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी नारायण चौधरी समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान समाहरणालय पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। जहाज में छेद कर डुबाने का प्रयास करने के मामले में दाऊ यादव समेत 11 पर नामजद प्राथमिकी, रात भर चली छापेमारी। साहिबगंज में मालवाहक जहाज में सुराग कर डुबाने की कोशिश मामले में जमालपुर थाना क्षेत्र के मिल्कीगंज मुंगेर निवासी टुन्नू यादव के आवेदन पर साहिबगंज के मुफसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में दाऊ यादव समेत 11 लोगों को नामजद तथा 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की शाम पुलिस निरीक्षक शशि भूषण चौधरी के नेतृत्व में घटनास्थल की जांच की। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार की रात दियारा क्षेत्र सहित पहाड़ी इलाकों में भी छापेमारी की। रामपुर दियारा, गोपालपुर दियारा, करम पहाड़ के आसपास इलाके सहित सोबनपुर भट्टा के नजदीकी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। खुट्टी में बीजेपी की जनसभा, यूपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, मोदी ने बिरसा मुंडा का सम्मान बढ़ाया। खुट्टी के कुंजला बगीचा में शनिवार को भाजपा की लोकसभा स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए जो किया वह किसी ने नहीं किया है। बिरसा मुंडा के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी किसी ने नहीं किया था। उनके नाम को विश्व के कोने कोने तक प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के कार्बन कॉपी है। यहाँ सिंडिकेट बैंक, माफिया राज और खनन का अवैध व्यापार चलता है। साथ ही राज्य सरकार पर हमलावर रुख दिखाते हुए कहा कि झारखंड में धोती और साड़ी का घोटाला सुनकर दंग हो गया। जिस प्रकार लव जिहाद होता है उसी प्रकार यहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सुधार नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भिजवा दूंगा। उन्होंने सभी को जनवरी में रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया। केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपलब्धियों को बताया तो झारखंड सरकार की खूब आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा का सम्मान को बढ़ाया है। यह सम्मान आजादी के लंबे अरसे के बाद मिला है। झारखंड आयुष विभाग के 7 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन हुई योगासन प्रतियोगिता। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को झारखंड का आयुष विभाग 7 दिनों तक मना रहा है। इस 7 दिवसीय योग काउंट डाउन कार्यक्रम के तीसरे दिन शनिवार को पहले सत्र में सुबह 6 बजे से योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इसके बाद जूनियर योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। योग प्रोटोकॉल सत्र का संचालन विशेषज्ञ और रांची विश्वविद्यालय के योग विभाग की फैकल्टी डॉक्टर परिणीता सिंह ने किया। सत्र की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से की गई और उसके बाद योग प्रोटोकॉल के अनुसार आसन, प्राणायाम, शिथिलीकरण और ध्यान कराया गया। इस सत्र में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में कल्याणी, श्वेता और जगदीश सिंह ने सहायक की भूमिका निभाई। दूसरे सत्र में जूनियर ग्रुप की योगासन प्रतियोगिता हुई जो 2 ग्रुप में विभाजित थी। रांची में हब्बा डब्बा खेल का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। रांची में हब्बा डब्बा खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस खेल में शामिल 5 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। साथ ही इस खेल में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि बीते दिन शुक्रवार को पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मूरी ओपी क्षेत्र के समीप कुछ लोग हब्बा डब्बा खेल खेलते हैं।
सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया और स्थल पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी। झारखंड मोड़ के समीप सलोनी मैरिज हॉल के पास जब छापामारी किया गया तो वहां के कई लोगों को हब्बा डब्बा खेलते हुए पकड़ा गया। पुलिस को देखते हुए आरोपी भागने लगे। पुलिस ने 5 लोगों को खदेड़कर पकड़ लिया, वहीं कुछ और लोग भागने में सफल रहे। पकड़ाए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 84,200 रुपये नगद, हब्बा डब्बा खिलाने वाला डब्बा, 5 पीस घननुमा पासा, एक प्लास्टिक की दरी, एक बोलेरो वाहन, 7 मोटरसाइकिल एवं 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया। साथ ही पकड़ाए आरोपियों के नाम कार्तिक रजक, रामपुदो कान्हू, दुर्गा महतो, विषम कुमार, पति पदो कुमार है। इन्होंने संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए, इसलिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गढ़वा में बालू माफियों के हमले में बाल बचे सीओ, ड्राइवर समेत 3 घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में बालू माफियों ने मंझिआंव के अंचल अधिकारी यानी कि सीओ पर हमला कर दिया। हालांकि वे बाल बच गए। इसमें सीओ के ड्राइवर और नौकर समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। आप सबको बता दें कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के सीओ अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। इसी दौरान बालू माफियों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। झारखंड में नवजात बच्ची को बैग में पैक करके डस्टबिन में फेंका। लॉज के छात्रों ने पुलिस को दी सूचना। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में एक नवजात बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया गया। कुछ छात्रों ने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को डस्टबिन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। आप सबको बता दूं कि हजारीबाग शहर के मटवारी में एक डस्टबिन से 2 दिन की नवजात बच्ची मिली। बच्ची को एक बैग के अंदर प्लास्टिक रेपर में लपेटकर फेंका गया था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लॉज के छात्र डस्टबिन के पास पहुंचे तो उन्हें एक बैग मिला। छात्रों ने डस्टबिन से बैग को निकाला और उसे खोला तो एक नवजात मिली। बच्ची लगातार रो रही थी। छात्रों ने बच्ची को बाहर निकाला, फिर इसकी जानकारी पुलिस और बाल कल्याण समाज समिति के सदस्यों को दी। घटना 15 जून की रात 10 बजे की है। सूचना मिलने पर पहुंची कोरा पुलिस को तत्काल नवजात को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।